So hi, this is Shoham Purtat. I am from Indian Statistical Institute, Kolkata. My All India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So let's start. So हम लोग रिज्यूम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो चैप्टर मतलब एक्सरसाइज था, मतलब 7.6 जो था उसका सेकेंड वाले पार्ट के लिए एक क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, दैट इज यहाँ पे हम लोगों ने बाई पार्ट्स वाले का जो फॉर्मूला था उसका कुछ एप्लीकेशंस हमने कुछ पहले वाले प्रॉब्लम्स में किए हैं, एकदम पहले वाले। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेशल टेक्निक्स देखे थे जहाँ पे जिसको हम लोग इनवर्स के केस में यूज करके एक इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते हैं। और सेकेंडली जो है वन को हम लोग सेकेंड फंक्शन पकड़ के भी कर सकते हैं इंटीग्रल। सो वो एक टेक्निक हो गया। और एक है कि लीनियर फॉर्म में आ गया, मतलब आई का जो इंटीग्रल जो है वो डायरेक्टली ना निकल के उसी के फॉर्म में निकलता है, फिर हम उसको लेफ्ट साइड में ले जाके उसका फाइनल आंसर जो है वो निकालते हैं। वो बेसिक जो है हम लोग का यही कुछ था। सो जस्ट आप लोग थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए ये वाला। So I hope the voice is clear now. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आई होप वो वॉइस आप लोगों का आ रहा होगा तब तक कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स या फिर इनवर्स जब रहता है तो क्या कैसे करते हैं। सेकेंड फंक्शन को हम लोग वन ले सकते हैं, सिर्फ वन उसको ले सकते हैं। या फिर इंटीग्रल जो है अगर इक्वेशन में आ गया, मतलब राइट में भी अगर वो वाला इंटीग्रल आ गया तो हम उसको लेफ्ट में ले जाके फाइनली आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना पहला चीज। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज आगे देखते हैं कौन से टाइप का हम लोग को दिया गया है। दैट इज पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रेट tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग का कौन सा वाला चीज यूज होगा वो हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो tan इनवर्स एक्स के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो बाई पार्ट्स अगर हम लोग को यूज करना है तो मैंने जैसे बोला था कि वन को सेकेंड फंक्शन लेना है तो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला है वो डिफरेंशिएशन के बाद वो एक्स के साथ मिलके कुछ मीनिंगफुल चीज बना देता है इंटीग्रेबल फॉर्म में। इंटीग्रेबल फॉर्म में कुछ आ जाता है तो आपको ऐसे टाइप से सोचना है। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो भी हम लोग देख पाएंगे कि वो वाला चीज हो रहा है। सो इसको चेक करते हैं। तो पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन आई को 1 into tan−1 लिख दिया इंटीग्रल ऑफ 1 into tan−1 लिख दिया। सो पहला वाला वन को हम लोग सेकेंड फंक्शन और tan−1 को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ऐसा जैसे हमने डिस्कस किया है। tan−1 को हम लोग अगर फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो एज बाई फॉर्मूला जो हम लोगों ने किया था u/v का वो वाला हम लोग यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला तो आई होप आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा। पिछले हाफ में भी हमने वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज किया है। सो उसको यहाँ पे पहले भी यूज करेंगे। पहला वाला फंक्शन मतलब tan इनवर्स एक्स वो एज इट इज रहेगा। सेकेंड वाले फंक्शन का 1 dx उसका जो है इंटू एक्स वो हो जाएगा माइनस ऑफ ये वाला पार्ट। मैंने बोला था सेकेंड वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है, पहला वाला पार्ट इजीली आ जाता है, रिलेटिवली इजीली आ जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ सेकेंड वाला फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेट हम लोग को करना पड़ता है। तो और फर्स्ट वाला मतलब पार्ट मतलब
ये सेकेंड वाला चीज जो है टर्म जो है वो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत देता है निकालने में। सो देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर पहला जो चीज आएगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे पहला चीज ये आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन है ddx ऑफ दैट फर्स्ट फंक्शन। वो क्या आ जाएगा दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रल 1 dx वो जो है आ जाएगा दैट इज x। वो अपना जो है सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल आ गया। अब होल dx करेंगे तो इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट कर पाए तो हम अपना काम हो गया। तो पहला वाला सेकेंड टर्म का काम अपना हो गया कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, सेकेंड को इंटीग्रेट कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके वो उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म आ रहा है दैट इज इंटीग्रल ऑफ x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप अगर अच्छे से देखोगे दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इसको कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t ले लेंगे तो dt इक्वल टू 2x dx आ जाएगा, और ऊपर तो x dx है ही तो कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट तो बाहर ही निकल आता है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे दैट इज हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर 2x dx को हम लोग dt लिखेंगे और नीचे t लिखेंगे। तो उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पे मॉड की जगह आप सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव तो होगा ही। तो इसलिए log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग का आंसर जो है ये निकल के आता है दैट इज x tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ c। ये जो है अपना फाइनली आंसर निकल के आता है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे क्या बोला है दैट इज x log x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है, हम लोग x को जो है हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते थे, ताकि उससे हम लोग का फायदा ये होता था कि वो वाला वैनिश होकर 1 हो जाता था, और सेकेंड वाला टर्म जो इंटीग्रेबल मतलब इजीली इंटीग्रेबल है, मतलब इंटीग्रेशन करने का जिसका कोई झंझट नहीं है, लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग को log x होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन log x होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टफ है। इफ यू सी यू हैव नॉट डन द इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर एनीवेयर टिल नाउ। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, log x होल स्क्वायर को इस केस में हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे तो कोई फायदे का चीज होगा नहीं, तो हम लोग x को ही सेकेंड फंक्शन लेंगे और log x होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो उसके बाद हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे सो दैट इज I इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ ddx ऑफ log x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x dx होल dx। ये जस्ट हम लोग का इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते ही आ जा रहा है। सो log x का होल स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट टर्म में रह रहा है, एंड इंटीग्रल ऑफ x dx क्योंकि इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन का होता है फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सेकेंड टर्म है उसमें इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो वैसे ही किया गया है। सो उससे हम लोग का आ रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग का एक log x सेकेंड टर्म, फर्स्ट वाला टर्म तो इजीली आ गया, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट वाला टर्म ज्यादा दिक्कत नहीं देता, सेकेंड वाला टर्म ही देता है। फर्स्ट वाला टर्म इजीली आ गया, लेकिन सेकेंड वाले टर्म में अभी भी एक log x रह जा रहा है। सो फॉर दैट वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन। सो इस बार भी हम लोग x को फर्स्ट फंक्शन ना लेते सेकेंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ log x भी आसान नहीं है, स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम लोग log x को फर्स्ट फंक्शन लेके x को सेकेंड फंक्शन लेंगे। सो फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर जो पहले आया था, पहले बाई पार्ट से पहला टर्म आया था, माइनस ऑफ इस बाई पार्ट से क्या आएगा दैट इज log x, ये फर्स्ट टर्म था, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन था log x, सेकेंड फंक्शन x है तो उसका इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ddx ऑफ log x, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ x dx होल dx। तो यहाँ से अपना क्या है आंसर फाइनली आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर
minus x square by 2 log x plus integral of half of integral of x dx. So we have done that. Finally जो निकल के आ रहा है that is x square by 2 log x whole square minus x square by 2 log x plus x square by 4 plus c. So this is actually काइंड ऑफ रिपीटेटिव. पहले हम लोग log x स्क्वायर को नहीं ले रहे थे क्योंकि log x स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रल नहीं कर पा रहे थे, और सेकेंड वाले बाई पार्ट्स में भी हम लोग log x का नहीं कर पा रहे थे, इसलिए x को ही सेकेंड टर्म लिया है. फर्स्ट टर्म हम लोग log x स्क्वायर पहले में ले रहे हैं और सेकेंड में log x ले रहे हैं, तो उससे हम लोग का आसानी में स्टैंडर्ड जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में वो अपना चीज आ जा रहा है. सो उसमें दिक्कत नहीं है. I hope this is clear. Coming to the next question, that is x square plus 1 log x. तो x square plus 1 log x को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, that is x square log x और log x dx. x square log x का हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, that is x square log x नहीं, वो x log x होल स्क्वायर का किया था. तो x square log x में भी हम लोग क्या करेंगे, ये इस एक्सरसाइज के एकदम पहले वाले में जिस टाइप का आइडिया था उसी टाइप का आइडिया लेंगे कि log x का जो है हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि उसका इंटीग्रल हम लोग का आता नहीं है. मतलब मोटा मोटी हम लोग को इंटीग्रल आता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या है फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन लेंगे. मैंने बोला था log x इंटू टू एक्स टू पर एन अगर हुआ तो हम लोग log x को जो है वो आसानी से फर्स्ट फंक्शन जो है वो ले सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर log x के केस में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर log x के केस में होगा दैट इज आप पहले एक्स स्क्वायर log x इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे इंटू होगा माइनस नहीं, I1 इक्वल टू log x माइनस नहीं log x इंटू एक्स स्क्वायर dx, उसका इंटीग्रल मतलब ये वाला इंटू होगा, ये वाला log x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx होल dx. तो ऐसा वाला टर्म तो आसानी से आ जाएगा, दैट इज log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ डी dx ऑफ log x क्या आ जाएगा, दैट इज 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर dx का क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 dx. तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी. ये अपना गया I1. I2 क्या आएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ log x dx. इंटीग्रल ऑफ log x dx क्या आ जाएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. दैट इज log x को हम लोग पकड़ेंगे फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो हम लोगों ने जो फंडा किया था दैट इज कुछ नहीं रहा, और बाई पार्ट्स अगर लगाना ही है तो हम लोग सेकेंड फंक्शन के रूप में 1 को पकड़ते हैं. तो यहाँ पे भी सेम केस करते हैं. तो उससे हम लोग का क्या आ जाएगा, पहले तो log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx यानी कि log x इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी dx ऑफ log x वो आ जाएगा 1 बाई एक्स और इंटू एक्स आ जाएगा. सो फाइनली ये कट के 1 ही आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx मतलब x log x माइनस x, ये जो है log x का इंटीग्रल हो गया. तो log x का इंटीग्रल इक्वल टू x log x माइनस x. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में आप लोग बहुत यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको यूज करेंगे तो आप लोगों का टाइम बचेगा. इन एनी केस बोर्ड्स में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टाइम बचता है. सो हर बार हम लोग डिराइव नहीं करेंगे. सो आप लोगों को ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए. सो I2 क्या आ जाएगा, दैट इज x log x माइनस x प्लस C2 आ गया. तो हम लोग का I क्या था, दैट इज I1 प्लस I2. I1 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया था सेम तरीके से, जस्ट log x को फर्स्ट फंक्शन लेके, और सेकेंड वाले में I2 में भी log x को फर्स्ट फंक्शन लेके और 1 को सेकेंड फंक्शन लेके हम लोग का फाइनल आंसर आ गया. और I1 में x स्क्वायर को हम लोग सेकेंड फंक्शन ले. सो अपना फाइनली I क्या निकल के आ रहा है, दैट इज x क्यूब बाई 3 log x माइनस x क्यूब बाई 9 प्लस x log x माइनस x
प्लस सी, मतलब एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स होल लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस ऑफ सी। तो दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए यहाँ से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रेट e टू द पावर x into sin x प्लस cos x। इसमें हम लोग का एक और फंडा यूज होगा जो हमने पिछले वाले में I1 मतलब ये वाला चीज जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंस देके आप लोगों को बोला था, ये वाला चीज दिखाता हूँ। एक सेकंड दिखाता हूँ। ये वाला I1, यहाँ पे I1 करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा चीज यूज किया है। तो पहले तो 1 को सेकेंड फंक्शन लेके वो वाला चीज तो हमने कई बार यूज किया, अभी यूज केस देख लिया। अभी ये वाला चीज जो लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट में लाने के लिए I1 को 2I1 हो जा रहा है, वो वाला चीज का यूज भी हम लोग इस वाले प्रॉब्लम में देखेंगे, इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे यूज होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, e to the power x into sin x plus cos x। तो पहले I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e to the power x into sin x plus cos x लेते हैं। तो इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x into fx। ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा यूज केस मैं बताऊंगा एक और तरीके से, ताकि आप लोगों को आसानी हो बाद में डिफिकल्ट प्रॉब्लम में भी। तो ये एक मेथड है, आप देख लीजिए। तो इसका आंसर आ जाता है, दैट इज e टू द पावर x into fx प्लस c। ये आप लोगों ने थ्योरी में भी देखा होगा एनसीईआरटी के। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली लोग मिस कर जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये आप देख लीजिए। अभी मैं अपना वाला मेथड बोलता हूँ, फिर ये वाले मेथड से ये आप कैसे किया है, या फिर ये वाले मेथड से पहले देखो, फिर अपना वाला मेथड, अच्छा वाला मेथड बाद में देखो। यहाँ पे क्या किया है, दैट इज साइन एक्स का एफ डैश तो कॉस एक्स होता है, एफ एक्स लिया तो एफ डैश कॉस एक्स हो गया। तो उसी फॉर्म में आ जाएगा ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो अपना फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, मान लो आई ये है, यहाँ पे बाई पार्ट्स अगर लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग ई टू द पावर एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको सॉरी इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे, फर्स्ट फंक्शन एंड रियल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस cos x minus sin x इंटीग्रल ऑफ e to the power x dx होल इंटीग्रल dx। ये वाला चीज तो सॉल्व हो जाएगा, ये वाले में दिक्कत है। तो इसको एक और बार बाईपार्ट्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार अच्छे से लिखते हैं, cos x minus sin x e to the power x dx। इसको हम लोग को अभी निकालना है।
cos x minus sin x d पर x dx। इसको जो है एक और बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो आ रहा है e टू द पावर x dx। बहुत ही अच्छा चीज बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए। डिफरेंशिएट मतलब इसका बाई पार्ट्स में सेकेंड वाले टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरा चीज नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज आ जा रहा है यहाँ पे, ये चीज जो है इसके जैसा ही है। तो फाइनली जो है सो ये मतलब I1 इक्वल टू या तो I1 रहेगा या तो माइनस I1 आएगा, ठीक है ना। अब माइनस I1 अगर आया, मैं यूज केस बता रहा हूँ जस्ट, माइनस I1 अगर आया तो हम लोग 2I1 इक्वल टू प्लस समथिंग आएगा, दोनों केस में प्लस समथिंग, वो चीज दोनों चीज समथिंग आ जाएगा। इसको हम लोग बाद में अच्छे से करेंगे, जस्ट मैं एक आइडिया अभी दे रहा हूँ, बाद में हम लोग अच्छे से करेंगे इसको, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम। जस्ट मैं यहाँ पे एक आइडिया देना। तो यहाँ से तो I1 निकल आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम या फिर केस में ये हो जा रहा है, हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस में I1 इक्वल टू I1 भी हो जाता है, मतलब I1 प्लस प्लस यहाँ पे जो रहता है तब ये वाला चीज कांस्टेंट आ जाता है, या तो कांस्टेंट या फिर जीरो। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं रहता। तो ये वाला चीज मैंने जस्ट ब्रीफ कर दिया कि ऐसा नहीं कि वो जो लीनियर वाला फॉर्म है वो हमेशा काम करेगा। कभी कभी मतलब वो जो मतलब I1 अगर I1 के टर्म में आ गया तो हो सकता है उसका कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा और कुछ भी हो तो फिर हम लोग का इंटीग्रल जो है वहां से निकल सकता है। तो दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। तो अच्छे से हम लोग देखेंगे इसको बाद में, जस्ट मैंने एक ब्रीफ दिया यहाँ पे। सो लेट्स गो। अभी अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसको। तो बाद में ये e टू द पावर x इंटू साइन एक्स या फिर e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, इसको जो है एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में आएंगे हम लोग। अभी तक के लिए हम लोग इसको ऐसे ही देखेंगे। तो नाउ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रेट x e टू द पावर x बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर। इसको इसी के फॉर्म में हम लोगों को इंटीग्रेट करना, मतलब ये e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको यूज करके इंटीग्रेट कर देंगे। मैं एक हिंट दे रहा हूँ। तो पहले तो आप ये वाला चीज समझ लीजिए क्यों क्यों होता है ये चीज। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए। ये नया फॉर्मूला है, ये नहीं कि ये पुराने फॉर्मूला से ही डिराइव हो रहा है, ये नया फॉर्मूला है। तो आपको देखना है अच्छे से। तो यही चीज यूज करके इसको हम कैसे कर सकते हैं, सो देखते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा, तो या फिर नहीं भी हो सकता है, अभी अभी कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे देखते हैं एक्स ई टू दी पावर एक्स वही 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, हो सकता है आपके बोर्ड्स में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि हम लोग को वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले फॉर्म में लाना है। तो इसको लाने पे 1 बाई 1 प्लस एक्स ई टू पावर एक्स आ रहा है, और इसको माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई टू पावर एक्स आ रहा है। तो ये हो गया अपना एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स। तो ये अपना फाइनली आंसर आ जा रहा है। तो प्रॉब्लम तो मैंने लगभग कर दिया, आपको यहाँ से आइडिया भी मिल गया होगा कि कैसे हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे ई टू पावर एक्स इंटू समथिंग रहता है। तो पहले ये चीज सोचते हैं, या फिर यहाँ से नहीं होता है तो दूसरे कोई तरीका भी, दूसरा जो तरीका जो होते हैं तरीके होते हैं उसको हम लोग ट्राई करते हैं।
लेकिन यहाँ पे डी पर एक्स अगर मैक्सिमम केस में हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि इस वाले फॉर्म में आ जाए तो मजा ही आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या किया, दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू एक्स बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर को तोड़ा है, वन प्लस एक्स माइनस वन में तोड़ा है एक्स को। तो वहां से क्या आ जाएगा, दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स माइनस ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ से वन बाई वन प्लस एक्स को अगर हम लोग एफ एक्स पकड़ेंगे तो एफ डैश एक्स अपना आ जाएगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई टी पर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो फाइनली अपना क्या आ जा रहा है, ई टी पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम लोग का जो है इसको इंटीग्रेट करके फाइनली क्या आ जा रहा है, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ सी। फाइनल आंसर जो आ रहा है, और एफ एक्स हम लोगों ने वन प्लस सिक्स लिया था, तो यहाँ से प्लस ऑफ सी अपना जो है फाइनल आंसर आ जा रहा है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। तो ई टू द पावर एक्स अगर रहता है तो हम लोगों ने बोला ही था कि हम लोग को कैसे सोचना है कि उसको कुछ मतलब अपने काम के फॉर्मूला में हम लोग लाएंगे, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाले फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज हम लोग का था जो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन के ऊपर ही था, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म था उसको हम लोग को सॉल्व करके इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना था, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे थे। तो ये समवट वैसा टाइप का ही है, तो आपको अच्छे से देखना है ये चीज। तो ई पावर एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। तो ऊपर वाला वन प्लस साइन एक्स को हम लोग साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे वाले वन प्लस कॉस एक्स को टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज टेन एक्स बाई टू प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा ये चीज। तो हाफ ऑफ ई टी पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ई टी पावर एक्स इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, और टू टेन एक्स बाई टू आ जाएगा अपना टू टेन एक्स बाई टू ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई टी पावर एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं ई टी पावर एक्स इंटू हाफ ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू। अगर टेन एक्स बाई टू को हम लोग एफ एक्स लेंगे तो फिर एफ डैश एक्स हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आ जाता, हाफ ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अगर आ रहा है तो फिर ये वाला चीज ही तो उसके साथ प्लस में है। तो हम लोग ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो फॉर्म है वो आ जा रहा है, ई टी पावर एफ एक्स, ई टी पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाला जो फॉर्म है वही तो अपने को लाना था, तो वो वाला फॉर्म आ जा रहा है। तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करके ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स गया, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म जो है वो पहले देख लीजिए कैसे ये सॉल्व हुआ। वन प्लस साइन एक्स को हम लोग साइन एक्स को हम लोग सब मल्टीपल एंगल में तोड़ेंगे, दैट इज टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और वन को लिख पहले वाले वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे वाले वन प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो और फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से यहाँ पे ही सबको डिवाइड कर सकते थे, या फिर ऊपर वाले को साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर करके फिर नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते थे, फिर वहां से tan एक्स बाई टू प्लस वन होल स्क्वायर करके फिर उसको तोड़ के भी ऐसे फॉर्म में ला सकते थे, या फिर यहाँ पे ही मतलब डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर सकते थे। दोनों सेम ही चीज है, फाइनली अपने को इस फॉर्म में लाना है। ये फॉर्म मैंने क्यों बताया, क्योंकि दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको यूज करके आप ई टी पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो है इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इसको यूज केस में ला सकते हैं कि
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो है वो अपना हो जाए हाफ इंटू ई टू पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू, ये अपना चीज है वो आ जाए। तो एफ एक्स आ रहा है tan x बाई टू, एफ डैश एक्स आ रहा है हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसके साथ अलाइन हो जा रहा है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रल आ रहा है दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू tan x बाई टू प्लस ऑफ सी, अपना फाइनल आंसर जो है यहाँ से निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से ये वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई होप थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये सीधा सीधा चीज है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। आप देख ही सकते हो ई टू पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर देता तो भी कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट तोड़ के ही दिया है, दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आई जो है वो आ जाएगा अपना ई टू पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। पहला वाला इफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स अगर पकड़ेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा दैट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो अपना फाइनल किस फॉर्म में आ जा रहा है, दैट इज डी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये वाला प्रॉब्लम दिया है आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, दैट इज ऑल्सो। तो ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो है इस फॉर्म में अगर आ जा रहा है तो आपको तो पता ही है बाकी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसको रियलाइज करने के लिए आप लोगों को कंसेक्यूटिव प्रॉब्लम्स दिया है इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। खासकर जो है जेई मेन में इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आता है कुछ कुछ शिफ्ट में, they have a tendency to give by parts problems also। इसके बाद हम लोग थोड़ा इस चैप्टर के बाद हम लोग को इंटीग्रल थोड़ा सा डेप्थ में आ जाएगा, थोड़ा सा आई वुड नॉट से कि बहुत पूरा ही आ जाएगा, कुछ कुछ अच्छे टेक्निक्स हम लोग को आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी एक ब्रीफ डिस्कशन में रखूंगा। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला भी वहाँ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली क्या आ जा रहा है, दैट इज ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ऑफ सी। सो आई इक्वल टू ई टी पावर एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ सी अपना आ गया। तो जो मैं बोला था कि ये वाला फॉर्मूला मेनली इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम से ज्यादा, इससे तो इसके पिछले वाला फिर उसके पिछले वाला प्रॉब्लम में आप लोगों को ज्यादा सोचना पड़ रहा था शायद। तो फॉर्मूला से ज्यादा मतलब प्रॉब्लम से ज्यादा यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका सिग्निफिकेंस समझिए और इस प्रॉब्लम को यूज करने का हैबिट लाइए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर एक्स देख लिया तो हाँ, सब जगह पे यही लगा दिया, लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड्स के एग्जाम हो, तो हर एक केस में ईटी पार्ट एक्स अगर होता है तो मैक्सिमम वाला प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाता है। कुछ कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी है लाइक बाईपास से भी सॉल्व होते हैं, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि बाईपास का एक बहुत बाईपास की हेल्प से एक बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया पहला चीज। नाउ हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस पता चल गया। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखो एटी पार एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो आप लोगों को दिमाग में क्या चमकनी चाहिए कि हाँ एक्स माइनस एक्स ईटी पार एक्स है, नीचे एक्स माइनस वन होल क्यूब है, मतलब डिफरेंशिएट होके नीचे एक्स माइनस वन होल क्यूब आता है, तो क्या होगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर पहले वाले टर्म में रहना पड़ेगा, मतलब नीचे उसको डिफरेंशिएट करके ही तो फिर एक्स माइनस वन होल क्यूब होना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है उसको वैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले वाले को एक्स माइनस वन माइनस टू बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब में के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो पहला वाला टर्म तो वन बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ गया और सेकेंड वाला टर्म माइनस टू बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब आ गया, मतलब वन बाई वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इसका जो डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट मतलब ये अगर एफ डैश है तो एफ है तो माइनस टू बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब एफ डैश एक्स हो गया।
तो एफ एक्स भी आ गया, एफ डैश एक्स भी आ गया, दोनों प्लस के फॉर्म में है, मतलब -2/x-1 होल क्यूब, ये तो प्लस ही हो रहा है, 2/x-1 होल क्यूब माइनस हो रहा है, लेकिन -2/x-1 होल क्यूब ये तो प्लस ही हो रहा है। तो यहाँ से अपना फाइनली आ जाएगा एफ डैश एक्स, तो ई टी बार एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो इसके बाद तो हम लोग को पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ई टी बार एक्स इंटू एफ एक्स होता है, ई टी बार एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। तो वहाँ से इंटीग्रल ऑफ ई टी बार एक्स इंटू x-3/x-1 होल स्क्वायर जो है dx वो आ जाएगा, दैट इज ई टी पावर x/(x-1 होल स्क्वायर प्लस सी। ज्यादा सोचने वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब x-1 होल स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको रेफर कीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला चीज एक बार अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए, इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है बहुत टाइप की चीज कर रहे हैं, लाइक ऐसा एक्सरसाइज हम लोग पहले थोड़े कम ही किए, जिसमें एक ही साथ में इतना सारा कंसेप्ट होता है, लाइक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब फॉर्म जो है उसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म को मैनिपुलेट करके कैसे इंटीग्रेबल फॉर्म में लाए वो देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो सब यूज तो हो ही रहा है, उसके अलावा भी कुछ कुछ फॉर्मूला, जैसे ई टी पावर एक्स वाला ये फॉर्मूला, ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये वाला फॉर्मूला, या फिर बाई पार्ट्स का जो कंसेप्ट है उसके अंदर जो सब कॉन्सेप्ट, लाइक वन को सेकेंड फंक्शन पकड़ना, या फिर I1 एक तरफ रहता है तो दूसरी तरफ भी I1 आ जाता है, तो लेफ्ट साइड में लाके उसको 2I1 कर देना, या फिर सम कांस्टेंट कर देना, और ये वाला हमेशा वर्क नहीं भी करता है, वो भी एक छोटा सा डिस्कशन हमने किया, हालांकि उसको हम लोग बाद में अच्छे से करेंगे, फिर भी एक आइडिया तो आ ही गया यहाँ से, एक फॉर्मूला का यूज केस भी आ गया ई टी पावर एक्स का। तो मतलब बहुत सारा चीज ही कर लिया, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत अहम चीज जो है, हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो वाला चीज हम लोगों ने और डेप्थ में सीखा, ना कि सिर्फ इंटीग्रल किया, यहाँ पे ये वाला चीज भी हमने सीखा। बाकी लास्ट में मैं एक जनरल तरीका बता दूंगा, जो थंब रूल तो नहीं है पूरा कि वैसे ही करना है, लेकिन मैक्स 99% केस में जो है उस ऑर्डर में हम लोग अगर फंक्शंस को पकड़ेंगे तो अपना फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट इन केस बोर्ड्स में तो वो मैक्सिमम केस में हो ही जाता है, बोर्ड्स में 9 मतलब मैक्सिमम केस में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे आप लोग हो जाएगा बाईपास के प्रॉब्लम में, उसी मेथड से आप लोग करेंगे तो बाईपास के प्रॉब्लम में, नॉट एवरी प्रॉब्लम। बाईपास में किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन है, ये वाला ऑर्डर जो है इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा इन मीडियम रेंज प्रॉब्लम्स, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ कुछ अलग टाइप के दे सकते हैं जिसमें वो रूल ब्रेक होता है, लेकिन मैक्सिमम जेई मेन में भी हो जाता है, जेई एडवांस में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम में हो जाता है, और जेई एडवांस में डायरेक्ट प्रॉब्लम अभी कम ही दे रहे हैं इसमें, इसको हम लोग को एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कुछ एप्लीकेशन में ज्यादा देखने को मिल रहा है, एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है इंटीग्रल, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी देते हैं, तो वो भी आप लोग को ये सब अच्छे से पता होगा तो ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन क्यों अप्रोच करना है वो ज्यादा याद रखना है, हालांकि बाद में मैं एक थंब रूल दूँ, मतलब ऊपर ऊपर का एक रूल दूंगा, उससे ज्यादा क्यों कर रहे हैं ये वाला जो थ्रू आउट एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया वो ज्यादा अच्छे से समझना है, तो आप लोग ज्यादा बेनिफिशियल होंगे इससे। बाकी यहाँ पे तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, दैट इज e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे बोलोगे e टू द पावर x है तो पकड़ो उसको एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाले फॉर्म में लाओ, ऐसे आप बोलोगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा e टू द पावर x रहेगा, तो आप लोग को ये करना नहीं है, यहाँ पे जैसे साइन एक्स है तो इसको आप क्या ही करोगे, ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक फॉर्म होता तो हम लोग ट्राई करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स है, उसके साथ कॉस वॉस और कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या है इसको पहले बाईपास में करेंगे ई टी बार एक्स को, तो
पहले बाई पार्ट्स के केस में इसको कैसे पकड़े एक बार और सोचते हैं। तो ये वाला एक स्पेशल केस है, स्पेशल नहीं मतलब ऐसा केस है कि आप किसी एक को ही अगर पहला फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो दूसरा वाला सेकेंड फंक्शन लेके आप लोग का आंसर आ जाएगा। कि क्यों होता है इस केस में? इसका रीजन ये है कि e का 2x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इजी है, सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, और sin x का भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो इजी होता है। तो फाइनली जो है दोनों केस में आप लोग अगर किसी एक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो मैक्सिमम केस में नहीं होता है, जो जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में हम लोग sin x को पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेंगे और e पर 2x को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो पहला वाला बाईपास करने के बाद हम पहला वाला क्यों बोला, क्योंकि इसमें सेकंड वाला भी करना है। क्यों करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन करना है जस्ट मैंने बोल दिया। देखते हैं पहले वाले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए, बाई पार्ट्स की वजह से हम लोग का क्या आ रहा है, दैट इज आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू पावर 2x dx होल dx आ जा रहा है। यहाँ से जो है आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू e टू पावर 2x/2 ये आ गया अपना पहला टर्म, और माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू e टू पावर 2x/2 dx। तो आप बोलोगे कि मतलब ये तो चलता ही रहेगा, मतलब कॉस को साइन होगा होगा e टू पावर 2x का जो इंटीग्रल करके फिर बाई टू करके आएगा, कॉस का साइन होता रहेगा, साइन का कॉस होता रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ही वो चीज आता है, आप लोग देखेंगे ये I1 में ही I1 आ जाएगा। देखिए सेकेंड वाले इंटीग्रेशन के बाद बाईपास के बाद, तो अब सेकेंड बार बाईपास करते हैं e टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स को। तो फिर सेकेंड वाले बाईपास का पहला टर्म तो एज यूजुअल इजीली आ गया। सेकेंड वाले बाईपास के सेकेंड टर्म के लिए हम लोग का जो है e टू पर sin x e टू पर 2x इंटू साइन एक्स इंटू सम कांस्टेंट दैट इज नॉट इक्वल टू 1। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या आ रहा है, दैट इज -1/4 इंटीग्रल ऑफ e टू पर 2x इंटू साइन एक्स dx। इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज -1/4। तो इस फॉर्म में हम लोग का आ गया, मतलब यहाँ इस साइड में जो है आई आ गया। तो हम लोग आई से स्टार्ट किए थे, तो i इक्वल टू e टू पावर 2x sin x/2 माइनस e टू पावर 2x cos x/4 माइनस 1/4 फिर से i आ गया। तो इस 1/4 i को उस तरफ भेजेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5/4 i। तो हम लोग को का फिर i फाइनली क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इजी है, 4/5 इंटू e टू पावर 2x sin x/2 माइनस e टू पावर 2x cos x/4 प्लस ऑफ c। ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस आई को हम लोग कैसे फाइनली आई के फॉर्म में ही ला गए, लाए, फिर उसको दूसरी मतलब लेफ्ट साइड में ले जाके फिर फाइनली आई जो है वो निकल डाला। पहले आपको लगेगा कि ये तो चलता ही रहेगा चलते रहेगा, कहाँ एंड होगा। तो हर एक इंटीग्रल जो है जरूरी नहीं है कि एक मतलब डायरेक्टली निकल आए, हो सकता है वो उसी इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाए, तो भी हम लोगों का केस कुछ मतलब स्पेशल केस में हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये वाला चीज देख लीजिए अच्छे से, कैसे स्टार्ट किया और कैसे अप्रोच किया हम लोगों ने। नीचे वाला अभी यहाँ पे अच्छे से समझिए, क्यू -1/4 आई आया वो अच्छे से समझना है। बाईपास का हर एक स्टेप छोटा छोटा करके समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, बड़ा है, लेकिन अच्छे से छोटा छोटा करके धीरे से देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला में बिठाते रहिएगा, इसी फॉर्म में आता रहेगा ये। देखिए आई प्लस 1/4 आई यहाँ पे आ गया। धीरे धीरे से देखिए, अच्छे से देखिए, ये अच्छे से देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत बाद में बहुत यूज होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही बहुत यूज होता है।
कोर्स में भी यूज होता है और बहुत ही यूजफुल है ये। आप लोग बाद में भी जब हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो ये यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो टाइम लेके देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम अच्छे से देख लीजिएगा, रिविजिट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो एक और टाइप का प्रॉब्लम हो गया। देखिए इस मतलब क्या ही बोले, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है ना। लाइक साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप बहुत स्ट्रांग है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, या फिर अच्छा खासा आप लोगों को फॉर्मूला याद है, तो आपको पता है कि ये 2 tan सॉरी हाँ 2 tan इनवर्स 6 आ जाता है। ये जो है आ जाता है, लेकिन उसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, या फिर कर भी सकते हो। इजी तरीका क्या होगा, आप x को tan थीटा ले लो। इसको हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला चीज जो है फिर 2 थीटा आ जाता है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आ जाता है। ये तो पता है, आइडेंटिटी पता है कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये अपने को पता है। और 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है साइन सॉरी tan 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस है और सामने भी साइन इनवर्स है, तो x को अगर tan पकड़ेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा, तो इक्वल टू 2 थीटा आ गया। और चीज याद रखना कि मतलब यहाँ पे थीटा का रेंज के लिए ज्यादा मतलब कंसर्न मत रहना, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हमेशा 2 थीटा नहीं होता, ये हम बाद में देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन बोल मोटा मोटी हम लोग बोल सकते हैं 2 थीटा ही है, थीटा का जो है रेंज हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो यहाँ से जो है वो 2 थीटा आ जा रहा है। तो sin inverse of 2x by 1 plus x square dx, that will be 2 theta sec square theta d theta। sec square theta d theta कहाँ था, हम लोगों ने x को क्या लिया था, tan थीटा। तो dx क्या आ जाएगा, ताकि sec square theta d theta आएगा, राइट। तो सिर्फ 2 थीटा d थीटा नहीं होगा, 2 थीटा को जब dx को भी रिप्लेस करेंगे तो 2 थीटा sec square theta d theta आ जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ थीटा sec square theta d theta आ जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स करने पे क्या आ जाएगा, that is 2 into theta into sec square theta d theta minus of d d theta of theta into integral of sec square theta d theta whole d theta। So theta into sec square theta का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, that is theta into tan theta, और माइनस ऑफ डी डी थीटा ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज 1, और इंटीग्रल ऑफ sec square theta d theta क्या आ जाएगा, tan theta होल का d theta का tan इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज log of cos mod of cos theta। ये हमको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन के चैप्टर में किया था। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, दैट इज टेन थीटा इज एक्स, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो cos थीटा आ जाता है, दैट इज 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब टेन थीटा एक्स है, सिक्स स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहां से भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग ट्राइंगल बना के करते हैं, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सो यहाँ से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, या फिर उसको हम लोग को पता नहीं भी है, या फिर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आता है, तो भी हम लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग रिप्लेस करके हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, दैट इज 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डी पावर माइनस ऑफ प्लस सी। तो यहाँ पे इनवर्स का जो है लाइक यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
एक से अगर tan थीटा हुआ तो हमेशा 2 थीटा हुआ। ये सब चीज जैसे बहुत सारे एजम्पशन के बाद आता है, वैसे ही कुछ कुछ चीजें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को इंटीग्रेट या फिर डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को ध्यान में रखना है कि हर एक केस लेंगे तो वो सिर्फ कम्पिटिटिव मेनली जेई एडवांस में होता है कि वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी यूजुअली जेई मेन या फिर बोर्ड्स में मैक्सिमम केस में हम लोग सिर्फ मोटा मोटे एक केस पकड़ के चल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इस थीटा, इसको कुछ भी अगर कंडीशन नहीं दिया तो इसको हम लोग ट्रू मान सकते हैं। दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी थीटा बाय द वे। जब थीटा का एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ही ये ट्रू होता है तो वो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में करेंगे। सो आई जस्ट टोल्ड दिस क्योंकि किसी को लग सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसने किया होगा तो इसको लग सकता है कि लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स नहीं लिख सकते, लेकिन इस केस में हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी सिर्फ लिख दे रहे हैं। सो दैट इज द केस। ये जस्ट मैं मेंशन करना चाहता था। अब ये प्रॉब्लम अच्छे से देख लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डीएक्स। तो ये तो प्योर सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। अगर 1/3 एक चीज एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप लोगों को मिसलेनियस चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ बाईपास कर रहे हैं। तो आप लोग इसको भी ई टू द पावर एक्स क्यूब को पहला फंक्शन लेके सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर लेके फिर उसको कर सकते थे। तो वो चीज अपने को नहीं करना है। अपने को जो जो चीज हम लोग करते आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हम लोग को सोचना है कि पहले सोचना ये क्या स्टैंडर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड है, नहीं है। फिर सब्स्टिट्यूशन से क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर नहीं हो सकता फिर बाईपास में जाते हैं, फिर टी टी पर एक्स का जो एडवांस फॉर्मूला है वो यूज करते हैं या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो सब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, इजी सब्स्टिट्यूशन है, कोई खास नहीं है। इजी मतलब जिसने किया है उसके लिए थोड़ा सा जाना पहचान लग रहा होगा ये। तो ई टू बार एक्सेस क्यूब है तो जाहिर सी बात है एक्सेस क्यूब को ही टी लेंगे। तो उसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी क्या आ जाएगा, 3x का डी एक्स का डी एक्स तो है ही और कांस्टेंट निकल जाता है हर एक केस में, हम लोग को पता ही है। तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू 1/3 ऑफ ई टू पर टी डी टी, टी जहाँ पे एक्सेस क्यूब का देख लीजिए। तो अपना आई क्या आ जाएगा, दैट इज 1/3 ऑफ ई टू पर एक्सेस क्यूब प्लस सी। कौन सा वाला आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर एक्स सेक एक्स टू 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये वाला अच्छा चीज है। यहाँ मतलब यहाँ पे जो ई टू पावर एक्स वाला फॉर्मूला क्या था उसका एप्लीकेशन। यहाँ पे ई टू पावर कौन सा वाला फॉर्मूला क्या था, दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर होता है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है वो हमको पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई टू पावर एक्स सेक एक्स को अंदर ले जाएंगे इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। तो एक अच्छी चीज देखना कि sec x को अगर हम लोग एफ एक्स लेंगे तो sec x tan x एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो वहां से अपना ई टी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो ई टी पावर एक्स एफ एक्स फॉर्म में आ जाएगा तो आई इक्वल टू ई टी पावर एक्स sec x प्लस सी अपना आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला प्रॉब्लम आप अच्छे से देख लीजिए कैसे किया हम लोग। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब लास्ट में एक वो थंब रूल वाला चीज इंटीग्रल बाई पार्ट्स में हम लोग करते थे, दैट इज आई लेट। मतलब आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। एल मतलब लॉगरिथम। ए मतलब एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब वो एक्स टू पर एन वाला, मतलब वो वाला चीज एक्स टू पर एन या फिर रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला एल्जेब्रिक बोलते हैं इसको।
टी मतलब तो समझ आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स, और इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये वाला क्या चीज है, हम लोग फर्स्ट फंक्शन जो है इसको इसी ऑर्डर में लेते हैं। लाइक फर्स्ट फंक्शन को अगर कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है तो इसको ही हम लोग पहले फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और अगर लॉगरिथम है तो इसको ही हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लाइक अगर आई इनवर्स है और ट्रिगोनोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये कम ही रहता है फिर भी, तो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक को लेंगे। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और एल्जेब्रिक है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक को हम लोग पहला लेंगे, और अगर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो हम लोग एल्जेब्रिक को ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन लेने का ऑर्डर है। आइलेट जो है, पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है या नहीं, अगर नहीं है तो लॉगरिथम लेंगे, नहीं है तो एलिप्टिक लेंगे, नहीं है तो ट्रियो लेंगे। और यहाँ से जो उसके बाद जो रहेगा बाकी चीज वो तो हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे। एक मोटा मोटी एक रूल है, मैक्सिमम 99 के केस में ये हम लोग को हेल्प करता है। ये जस्ट आई वांटेड टू टेल, आप लोग को बहुत काम में आएगा, जस्ट मैंने बोल दिया। यहाँ पे मैक्सिमम या फिर हर एक क्वेश्चन में ही शायद ये वाला फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन में मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला फॉर्म मतलब रूल जो है वो अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन जी एडवांस की कुछ प्रॉब्लम में ये रूल नहीं होता है, जी मेन और पोस्ट के मैक्सिमम केस में हो जाता है। तो दैट इज